कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में अब बच्चे भी आने लगे हैं। हजारों बच्चे कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। अब बच्चों में फैलते कोरोना को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बच्चों से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। देखें रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ समय से बच्चों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 20 साल से कम उम्र वाले करीब 12% हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बच्चों में कोरोना के लक्षणों के आधार पर इनकी देखभाल और इलाज के लिए गाइडलाइन जारी की है। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना से बच्चों की सेहत को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें माइल्ड, मॉडरेट से लेकर गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में किस तरह के लक्षण सामने आने पर क्या करना चाहिए, इस पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि बच्चों में कोरोना के क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, कब तक उनका इलाज घर पर ही किया जा सकता है और उनके माता पिता को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक आइए जानते हैं बच्चों में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में कोरोना से पीड़ित बच्चों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे बच्चे जिन्हें कोरोना का कोई लक्षण न हो, ऐसे बच्चे जिनमें हल्के लक्षण हो, इनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, स्वाद और स्मेल नहीं आने की शिकायत रहती है। ऐसे बच्चे जिन्हें मॉडरेट या मध्यम लक्षण हो, माइल्ड लक्षण ही ज्यादा दिन तक ज्यादा गंभीर लगें तो उसे मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ बच्चों के पेट और आंत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती है। ऐसे बच्चे जिनमें गंभीर लक्षण हो, कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का सिंड्रोम भी देखा जा रहा है। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में लगातार 100 डिग्री से ज्यादा बुखार बना रहता है। ये सिंड्रोम SARS-CoV-2 से संबंधित है। दरअसल बच्चों में भी कोरोना के अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में कोरोना को समझने के लिए सबसे पहले हमें लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटना होगा। बच्चों में कोरोना के लक्षणों को सरकार ने 3 कैटेगरी में हल्के, मध्यम और गंभीर में बांटा है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर इलाज भी अलग अलग होगा। हल्के लक्षण वाले मरीजों की देखभाल कैसे करें? घर पर ही बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, बुखार जांचें। एक चार्ट बनाएं जिसमें बुखार आने का टाइम, बॉडी टेम्परेचर, दिन में कितनी बार बुखार आ रहा है जैसी चीजों को नोट करें। बुखार के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। गले में खराश और सर्दी के लिए गुनगुने पानी से गरारे करवाएं। दस्त से पानी की कमी हो सकती है, इसीलिए पोषण के लिए नारियल पानी या फलों का जूस दें। ध्यान रहे कि अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दें। इस दौरान किसी भी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मध्यम कोरोना लक्षण वाले बच्चों की देखभाल कैसे करें? बच्चों को अब नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। बच्चों को लिक्विड डाइट दें। छोटे बच्चों के लिए मां का दूध बेस्ट है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फ्यूड थेरेपी की शुरुआत की जा सकती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल देते रहें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि होने पर एमोक्सिलिन दिया जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। लक्षण एक जैसे बने रहें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। सांस लेने में परेशानी होने पर ज्यादा हो जाता है ब्रीदिंग रेट। बच्चों में भी कोरोना के दौरान सांस लेने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए बच्चे जल्दी सांस लेने लगते हैं। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। मान लिया जाए कि 1 मिनट में आपने 50 बार सांस ली और छोड़ी तो आपका ब्रीदिंग रेट 50 प्रति मिनट होगा। नीचे में टेबल के हिसाब से बच्चों की सांस लेने के सामान्य रेट को बताया गया है। गंभीर बीमार बच्चों का इलाज कैसे करें? सीने का एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी और लीवर इन्फेक्शन की जांच। लीवर और किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होने पर रेमडेसिविर दिया जा सकता है। बच्चे के वजन के हिसाब से डोज
3.5 से 4 किलो वजन वाले बच्चे को पहले दिन 5 mg, उसके बाद अगले दिन 4 दिनों तक 2.5 mg। वहीं 4 से 40 किलो वजन वाले को पहले दिन 200 mg और उसके बाद अगले 4 दिनों तक 100 mg। हाइड्रोक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले भी देखने को मिले हैं। ये क्या होता है? डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, आंखें, स्किन, ब्रेन में जो भी इन्फेक्शन मिल रहा है उसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। इस बारे में अभी डॉक्टरों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे एक बीमारी घोषित नहीं कर सिंड्रोम कहा जा रहा है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कैसे होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जितने भी मामले आए हैं उनमें देखा गया है कि या तो बच्चे खुद कोरोना से संक्रमित हुए थे या किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। अभी तक एक्सपर्ट्स के पास इन दोनों के आपस में कनेक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। देखा गया है कि कोरोना और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम दोनों के लक्षण एक जैसे हैं। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बरती जा रही है वही सावधानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से बचने के लिए भी रखें। हैंड वॉश करते रहें, बच्चों तक पहुंच की चीजों को सैनिटाइज करते रहें, बच्चों को कोरोना संक्रमित मरीजों से दूर रखें, बच्चों के कपड़े और खिलौने को रेगुलर धोते रहें। सबसे जरूरी है पेरेंट्स वैक्सीन लगवाएं। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसीलिए पेरेंट्स का वैक्सीन लगवा लेना ही बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।